नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह हकीकत है। कहा जाता है ऊंट आया पहाड़ के नीचे, और आज यह कहावत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सच साबित होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते महीनों में कोलंबिया, वेनेजुएला और पनामा जैसे देशों को खुली धमकियां दी। दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका आज भी वही सर्वशक्तिमान ताकत है जो चाहे तो किसी भी देश को झुका सकती है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन सीधे अमेरिका की नेवी के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई, तो वॉशिंगटन में खामोशी छा गई। अमेरिका असमंजस में है, समझ नहीं पा रहा कि अगला कदम क्या हो। हालात ऐसे हैं कि अब यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम चेतावनियां मिल रही हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत समंदर के बीचों बीच चल रहे एक ऐसे ड्रामे से होती है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी नेवी, नाटो की फौज और हाईटेक निगरानी सिस्टम है, तो दूसरी तरफ रूस की वह खतरनाक परमाणु पनडुब्बी है जिसके अंदर ऐसा हथियार है कि एक बटन दबते ही तबाही तय है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा टकराव किसी जंगी जहाज या युद्धपोत को लेकर नहीं, बल्कि एक पुराने जंग लगे और खाली टैंकर को लेकर हो रहा है। नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में चल रहा यह नेवल स्टैंड ऑफ अब वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है। आपकी स्क्रीन पर जो जहाज दिखाई दे रहा है उसका मौजूदा नाम है मैरीनेरा। यह जहाज दिखने में भले ही कबाड़ लगे, लेकिन इसके इर्द गिर्द जिस तरह की सैन्य तैनाती हुई है उसने इसे दुनिया का सबसे चर्चित टैंकर बना दिया है। यह जहाज फिलहाल पूरी तरह खाली बताया जा रहा है, लेकिन आशंका है कि इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सबसे घातक न्यूक्लियर सबमरीन को इसकी सुरक्षा में लगा दिया है। हालात ये हैं कि जहाज आगे आगे बढ़ रहा है और लगभग 800 मीटर पीछे अमेरिकी कोस्ट गार्ड, नाटो के युद्धपोत और निगरानी विमान तैनात हैं। आसमान में अमेरिका का P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट चक्कर काट रहा है। सबमरीन हंटर्स पूरी तरह अलर्ट हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वह इस रूसी झंडे वाले जहाज को छू भी सके। लेकिन सवाल उठता है कि यह स्थिति पैदा कैसे हुई। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दिसंबर महीने में इस जहाज का नाम मैरीनेरा नहीं बल्कि बेला वन था। उस वक्त यह एक स्टेटलेस जहाज था, यानी ऐसा जहाज जिस पर किसी भी देश का झंडा नहीं लगा होता। ऐसे जहाजों का इस्तेमाल आमतौर पर प्रतिबंधित तेल की तस्करी में किया जाता है। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज ईरान और वेनेजुएला का प्रतिबंधित तेल चोरी छिपे दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रहा था। अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका था कि वह इस तथाकथित शैडो फ्लीट को खत्म कर देगा। जब यह जहाज तेल भरने वेनेजुएला पहुंचा, तभी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे घेर लिया और समुद्री नाकेबंदी कर दी। इसके बाद शुरू हुआ एक फिल्मी अंदाज का पीछा। जहाज कैरेबियन सागर से भागता हुआ नॉर्थ अटलांटिक की ओर बढ़ा और अमेरिका लगातार इसके पीछे लगा रहा। लेकिन तभी बीच समंदर में एक ऐसा खेल हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। चलते जहाज पर अचानक पेंटिंग शुरू हुई। रातों रात जहाज का नाम बदल दिया गया। बेला वन से यह बन गया मैरीनेरा। इससे भी बड़ा कदम यह था कि जहाज पर रूस का झंडा पेंट कर दिया गया। जो जहाज कुछ घंटे पहले तक लावारिस था, वह अचानक रूसी संपत्ति घोषित कर दिया गया। 1 जनवरी को रूस ने अमेरिका को आधिकारिक संदेश भेजा, अब यह जहाज हमारा है, इसका पीछा तुरंत बंद करो। आज की तारीख में यह जहाज आइसलैंड और यूके के बीच फंसा हुआ है। मौसम खराब है, तूफान और कोहरा छाया हुआ है। अमेरिका इसे जब्त कर अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन रूस ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर दम है तो छू कर दिखाओ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन यूनिट, जिसे वुल्फ पैक कहा जाता है, इस जहाज की सुरक्षा में लगा दिया है। जहाज धीरे धीरे रूस के मुर्मांस्क पोर्ट की ओर बढ़ रहा है, जो आर्कटिक में होने के बावजूद गल्फ स्ट्रीम की वजह से साल भर खुला रहता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है
कि एक खाली और जर्जर जहाज के लिए रूस और अमेरिका इतनी बड़ी टकराव की स्थिति में क्यों आ गए। असल में यह मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, वैश्विक वर्चस्व और ताकत की राजनीति से जुड़ा हुआ है। यह जहाज रूस और ईरान के उस शैडो फ्लीट नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है जिसमें हजारों ऐसे जहाज शामिल हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों को धता बताकर तेल और गैस का कारोबार करते हैं। अगर अमेरिका इस जहाज को पकड़ लेता तो यह उसके लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होती और रूस ईरान नेटवर्क को गहरा झटका लगता। लेकिन पुतिन ने इसे बचाकर यह संदेश दे दिया कि वह अमेरिका के बनाए नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस की यह आक्रामक समुद्री रणनीति सिर्फ संयोग नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का सीधा जवाब मानी जा रही है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो कदम उठाया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस एक्शन ने अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा उसके दोस्तों को नाराज कर दिया। हालात ऐसे बन गए हैं कि आज ट्रंप को सिर्फ विरोध नहीं बल्कि खुली धमकियां भी मिल रही हैं। शतरंज की बिसात पर कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी यह सोचता है कि वह बस एक चाल दूर है जीत से, लेकिन अचानक पूरी बाजी पलट जाती है। आज अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स ऑपरेशन को अंजाम देकर सोचा था कि दुनिया तालियां बजाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। बीते 72 घंटों में चीन ने 4 बार अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। बीजिंग का संदेश बिल्कुल साफ है, वेनेजुएला के नेताओं को रिहा करो। सवाल यह है कि चीन इतना बेचैन क्यों है। वजह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि पैसा है। 2006 से अब तक चीन ने वेनेजुएला में करीब 100 अरब डॉलर का निवेश और कर्ज दिया है। तेल के कुएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और ऊर्जा परियोजनाएं, हर जगह चीनी पैसा लगा है। अगर अमेरिका वेनेजुएला में अपना नियंत्रण मजबूत कर लेता है तो चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि चीन का सब्र टूटता दिख रहा है। रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो चीन ताइवान को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यानी वेनेजुएला में भड़की चिंगारी एशिया तक आग फैला सकती है। अब जरा अमेरिका के पड़ोसियों पर नजर डालिए। आमतौर पर माना जाता है कि महाशक्ति के आसपास रहने वाले देश दबकर रहते हैं। ट्रंप ने मेक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां दी थीं, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने साफ कहा कि उन्हें ट्रंप की धमकियों से कोई डर नहीं है और वह किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगी। क्यूबा ने तो एक कदम आगे बढ़कर पूरे लैटिन अमेरिका से एकजुट होने की अपील कर दी है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हुआ जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब नाटो और यूरोप के देश भी ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं। फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन और स्लोवाकिया जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने साफ कहा कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह वही देश हैं जो दशकों से अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में अमेरिका की सॉफ्ट पावर, उसकी वैश्विक छवि और भरोसे को गहरा नुकसान पहुंचा है। यह एक ऐसा दांव साबित हो रहा है जिसमें एक मोर्चे पर जीत दिख रही है, लेकिन पूरी बाजी हाथ से फिसलती जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपने कदम पीछे खींचता है या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही गहराई से की गई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण वाली खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ टुडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।